नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप मामले की सुनवाई होनी है। ऐसे में मनीष कश्यप के जितने भी प्रशंसक हैं, जितने भी परिवारजन हैं, उनके माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं, क्योंकि उनको यही चिंता सता रही है कि पता नहीं 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट मनीष कश्यप को राहत देगी या नहीं देगी। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से तमिलनाडु पुलिस का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से मनीष कश्यप के विभिन्न केसों के अलग अलग एफआईआर कॉपी सबमिट किए थे, अलग अलग उनके यूआरएल नंबर सबमिट किए थे, उनके सभी साक्ष्य भी अलग अलग रखे थे, उससे कहीं ना कहीं चिंता की वजह ज़्यादा बन रही थी। उनके मनीष कश्यप के वकील एपी सिंह भी इस बात का जिक्र करते हुए कहे थे कि ये तो नहीं करना था, लेकिन पता नहीं उन्होंने किस बाबत अलग अलग यूआरएल नंबर दिए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप को आरोपी बनाया है, वह कहीं ना कहीं उस पर विभिन्न प्रकार के जो केस किए गए हैं, वह सभी का आधार एक ही बनता है। लेकिन इसी बीच कपिल सिब्बल ने उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में जिक्र करते हुए एक बहुत बड़ी बात कह दी थी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मनीष कश्यप के इस कार्य से कई हत्याएं भी हुई है। जब यह बात प्रकाश में आया तो कहीं ना कहीं लोग राजनीतिक साजिश का एक हिस्सा बताने से नहीं चूके। जब कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में हत्या की बात कही, यह साफ तौर पर लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को राजनीतिक हिस्से का शिकार बनाया जा रहा है, उन पर राजनीतिक शिकंजा कसा जा रहा है। क्योंकि मनीष कश्यप ने जिस प्रकार से तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के दर्द को उठाया था, उनके मुद्दों को उठाया था, तो ऐसा तो कोई मामला सामने नहीं आया था जिसमें किसी भी प्रकार की हत्या हुई हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से बिहार पुलिस, तमिलनाडु पुलिस और केंद्र सरकार से भी रिपोर्ट मांगी गई है। मनीष कश्यप मामले पर सभी जगह से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट 21 अप्रैल को उनकी सुनवाई करेगी, सारे दस्तावेजों की जांच करेगी और वह क्या सही पाती है और क्या गलत पाती है, इसी पर फैसला होगा। मनीष कश्यप के वकील एपी सिंह का भी यही कहना है कि जिस प्रकार से तमिलनाडु पुलिस का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने विभिन्न दस्तावेज पेश किए हैं, अलग अलग यूआरएल नंबर पेश किए हैं, अलग अलग साक्ष्य पेश किए हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने हत्या की बात कही है, उन्हें साबित करना होगा। मनीष कश्यप पर बिहार में जो 9 अन्य मामले जो प्रवासी मजदूर केस के अलग हैं, उसे उसकी एफआईआर कॉपी भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश की और उसमें कहा गया कि मनीष कश्यप बार बार कानून का उल्लंघन करते हैं, इसलिए इनको अंतरिम जमानत भी नहीं देनी चाहिए। कपिल सिब्बल के तरफ से जिस प्रकार से मनीष कश्यप पर विभिन्न आरोप लगाए गए हैं, उनके खिलाफ विभिन्न दस्तावेजों को पेश किया है। यदि कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में जिक्र करते हुए उन्हें साबित नहीं कर पाते हैं, साक्ष्य पेश नहीं कर पाते हैं, तो यह कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है या उम्मीद की जा सकती है कि मनीष कश्यप के सभी केसों को, जो कि बिहार में भी चल रहे हैं और तमिलनाडु में भी चल रहे हैं, सभी केसों को क्लब कर किसी तीसरे राज्य में शिफ्ट किया जा सकता है और हो सकता है कि उन्हें अंतरिम जमानत भी दे दी जाए। हालांकि यहां पर अंतरिम जमानत की बात थोड़ी हल्की लगती है, लेकिन यह तो 21 अप्रैल का वक्त बताएगा, जब मनीष कश्यप के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट, तमिलनाडु पुलिस, बिहार पुलिस, केंद्र सरकार और कपिल सिब्बल के तरफ से पेश किए गए सभी दस्तावेजों और साक्ष्यों की इन्वेस्टिगेशन करेगी और उस पर क्या वह पाती है, उसके बाद वह निर्णय सुनाएगी। लेकिन इन सब के बीच मनीष कश्यप के जितने भी प्रशंसक हैं, उनके बीच चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इसी बीच मनीष कश्यप पर एनएसए भी लगाया गया था। उसका भी जिक्र सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान होनी है। यह तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बताएगा, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मनीष कश्यप पर से एनएसए हटाया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप को एनएसए के अधीन आरोपित किया है, वह निराधार है, उसका कोई आधार नजर नहीं आ रहा है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप का पक्ष रख रहे एपी सिंह ने कहा है। 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से मनीष कश्यप मामले की सुनवाई होनी है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मनीष कश्यप के इस पूरे प्रकरण के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? या मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस पर क्या कहना चाहते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहे मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।